नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का टॉपिक ये है कि मरने के बाद इंसानों की रूहें कहाँ रहती हैं। ये हर कोई बंदा जानना चाहता होगा और आपके दिल में भी शायद ये सवाल आया रहा हो। तो आज मैं इसी चीज़ का खुलासा करूँगा कि इंसान की रूहें कहाँ रहती हैं, मुसलमानों की रूहें कहाँ रहती हैं और इसी तरीके से काफिरों की रूहें किस जगह पर रहती हैं। तो मुसलमानों की जो रूहें होती हैं ये हस्बे मरातिब और हस्बे दर्जा अलग अलग जगहों पर इनकी रूहों को रखा जाता है। और जो मुसलमान की रूह होती है ये आज़ाद होती है और इसको ये इख्तियार होता है कि जहाँ चाहे आ जा सकते हैं और जहाँ इनका मन हो, जहाँ इनका दिल करे वहाँ आना जाना ये कर सकते हैं। मरने के बाद मुसलमानों की रूहें जो हैं ये रिमयाइल नाम के एक फरिश्ते को दी जाती हैं और इसी तरीके से जो काफिरों की रूहें होती हैं ये मरने के बाद कैद होती हैं और ये कहीं पर आना जाना नहीं कर सकती हैं। और काफिरों की रूहों को दौमा नामी फरिश्ते को दिया जाता है। अब आइए देखते हैं कि मुसलमानों की रूहें मरने के बाद रहती कहाँ हैं। आलम बरज़ख के बयान के हवाले से हुज़ूर सदरुल शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान ने बारे शरीयत में लिखा है कि मुसलमानों की रूहें हस्बे मरातिब अलग अलग जगहों पर रहती हैं। जैसा कि बाज़ की रूहें जो हैं उनके कब्रों पर रहती हैं और बाज़ की रूहें चाहे जमजम पर यानी जमजम के कुएं के ऊपर रहती हैं और बाज़ की रूहें ज़मीन और आसमान के बीच में मुअल्लक़ रहती हैं और बाज़ की रूहें पहले आसमान से लेकर के सातवें आसमान के बीच में रहती हैं। यानी किसी की पहले आसमान पर, किसी की दूसरे आसमान पर, किसी की तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें आसमान तक अलग अलग किस्म की रूहें जो हैं मुसलमानों के दर्जे के एतबार से अलग अलग जगहों पर उनकी रूहें रहती हैं। इसी तरीके से कुछ की रूहें ऐसी हैं जो आसमानों से भी बुलंद होती हैं, यानी पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, सातवें आसमान से भी ऊपर उनकी रूहें होती हैं। और बाज़ की रूहें ज़ेरे अर्श कंदीलों में रखी जाती हैं और बाज़ की रूहें आला इल्लिय्यीन में रहती हैं और ये सातवें आसमान के ऊपर एक जगह है जो कि जन्नत से मुत्तसिल है और जिनकी रूहें आला इल्लिय्यीन में होती हैं वो जन्नत का सैर भी करते हैं। तो इस तरीके से और लेकिन मरने के बाद रूहों का जिस्म से ताल्लुक़ बरकरार रहता है। ये सलाम का, अगर इनको कोई सलाम करे तो सलाम का जवाब भी देते हैं, अगर इनके पास कोई जाए तो ये कदमों की आहट को भी सुनते हैं। यानी मरने के बाद अगर ये कहा जाए हदीस के मुताबिक कि लोगों के जो समाअत होती है, लोगों के सुनने का जो मादा होता है, ये मादा मरने के बाद और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब आइए देखते हैं कि काफिरों की रूहें कहाँ होती हैं। काफिरों की रूहें तो कैद होती हैं लेकिन उनके भी रूहें अलग अलग जगहों पर रखी जाती हैं। बाज़ की रूहें जो हैं उनके कब्र पर होती हैं और बाज़ की रूहें उनके मरघट पर होती हैं। यानी जिनको जलाया जहाँ पर जाता है तो उनके जलाए जाने की जगह पर उनकी रूहें होती हैं और जिनको उनके कब्र में दफन किया जाता है उनकी रूहें उनके कब्र पर होती हैं। इसी तरीके से कुछ की रूहें चाहे बरहूत पर होती हैं और ये बरहूत यमन में, यमन का एक नाला है जो कि गंदा नाला है और वहाँ पर काफिरों की रूहें होती हैं। बाज़ की रूहें जो हैं ये सिज्जीन में रहती हैं और सिज्जीन सातवें आसमान के नीचे है और बाज़ की रूहें पहली ज़मीन और किसी की दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं ज़मीन के तक भी, किसी की पहली पर, किसी की दूसरी पर, किसी की तीसरी पर, इस तरीके से कुफ़ार व मुशरिकीन की रूहें रहती हैं। और एक चीज़ लोगों के दरमियान ये मशहूर है, इसका खुलासा भी कर देना आपके सामने मैं मुनासिब समझता हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ की रूह फ़लाँ के जिस्म में चली गई, फ़लाँ काफिर यहाँ पर मरा था तो इसकी रूह यहाँ पर भटकती रहती है, इसकी आत्मा यहाँ पर लोगों को शांत नहीं रहने देती, लोगों को परेशान करती रहती है। तो ये ऐसा अक़ीदा है जिसको आवागवन या तनासुख कहा जाता है और तनासुख जो है ये मज़हब इस्लाम में तनासुख का अक़ीदा रखना
ماننا یہ کفر ہے۔ لہٰذا چاہے وہ کسی مسلمان کی روح ہو یا کسی کافر کی روح ہو، کسی انسان کے بدن میں یا کسی جانور کے بدن میں اس کی روح منتقل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تناسخ کا عقیدہ ہے اور تناسخ کو ماننا یہ کفر ہے۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 103 پر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اگر آپ اور بھی چاہتے ہیں کہ مطالعہ کریں تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نالج اچھی لگی ہوگی۔ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔